लेडीज फर्स्ट। ये जंगली इतने मैनर्स कैसे दिखा रहा है आज? जरूर इसका कोई और इरादा होगा। इसका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है ये फिर सोच रही होगी मैं कुछ ना कुछ प्लानिंग करूंगा। इससे अच्छा ही यहीं पर बैठ जाता हूं। मुझे ना एक वीआईपी रूम में ना ब्लैंकेट्स देनी है। अगर मैंने वो नहीं दी ना सर तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा है सर। रवि, रवि उठो। इसमें कोई शक नहीं कि सारी प्लानिंग साकेत की थी। साकेत ने मुझे फंसाया था। उसने धमकी दी थी मुझे कि वो मुझे रास्ते से हटाएगा और देविका के पास जाएगा। लेकिन मैं फंस कैसे गया? होटल वालों से पूछना होगा, उस लड़की के बारे में पता करना होगा। यही एक मौका है मेरे पास अपनी सच्चाई साबित करने का। एक काम करता हूँ, होटल वाले को फोन करता हूँ। फोन? मेरा फोन तो वहीं रह गया होटल में। अब क्या करूं? एक और नया फोन खरीदना पड़ेगा। कड़की में आटा गीला। क्या यार, मुसीबत पे मुसीबत। पता नहीं ये कितना टाइम लगाएगी। अभी बेटा तेरी लाइफ में ना तो इंतजार ही लिखा है। बैठ और इंतजार कर बस। पता नहीं ये देविका को क्या हो गया। वर्ष वर्ष की बातें कर रही है। अच्छा खासा प्लान बिगाड़ दिया इसने। श्वेता, इस वक्त हेलो वीर जी, कितने हो आप? क्या हो गया? सब ठीक ठाक है? आपको पता है रवि और देविका वापस आ गए। पता नहीं अचानक कैसे वापस आ गए। कहीं आपने कुछ किया तो नहीं? मत पूछ श्वेता, सब कुछ प्लान के हिसाब से चला था, लेकिन अचानक बाजी पलट गई। अगर प्लान के हिसाब से चलता ना तो आज रवि जेल के अंदर होता, देविका मेरे साथ होती। लेकिन वीर जी हुआ क्या? और आपने प्लान बनाया और प्लान फेल हो गया। अब श्वेता तू याद मत दिला इसके बारे में। सोचता ना तो दिमाग खराब हो जाता। मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कि देविका मेरे चंगुल से बाहर निकल रही है। अब उन दोनों के बीच में छोटे मोटे दरार डालने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ बड़ा भयंकर कांड करना पड़ेगा मुझे। तो एक काम कर, तू मुझे घर की पल पल की खबर देती रह। तब तक मैं सोचता हूँ इस बार ऐसा वार करूंगा कि एक ही झटके में शादी टूट जाएगी। ठीक है वीर जी। ऐसा क्या हो सकता है जिससे देविका रवि से नफरत करे और खुद ये शादी तोड़ दे? माँ चाय देना। आजकल सिम कार्ड लेना कितना मुश्किल हो गया। ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, एफआईआर करवाओ। ये काम आदमी की जिंदगी कितनी खराब हो चुकी है। मतलब मुझे लगा था कि सिर्फ लोन लेने में इतनी फॉर्मेलिटीज होती हैं। बैंक लोन के लिए सुना था कि ये करो वो करो। एक सिम कार्ड सिम कार्ड तो यहाँ पर है। हाँ। फोन भी उधार पे लिया। रवि बेटा जल्दी से ऑफिस ज्वाइन कर ले, वरना खर्चे कैसे निकलेंगे तुझे नहीं मालूम। चाय तुमने बनाई है? चाय मेरा मतलब मेरे लिए चाय तुमने बनाई है? नहीं नहीं, वो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नंबर 104 है ना, उसने भेजी है तुम्हारे लिए। कहा था मेरे फ्लर्ट बॉयफ्रेंड को जाकर दे दो। अरे सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वैसे एक बात बताओ, गुस्से में तुम अच्छी दिखती हो। मेरा मतलब है कि माँ और भाभी दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए हैं वो लोग? जब नहीं दिखाई दे रहे तो नहीं होंगे ना घर पर। कॉमन सेंस नहीं है? बाहर गए किसी काम से सब लोग। ओह तो ये बात है। ठीक है, मतलब मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है। तुम और मैं घर में, क्या भागे मेरी तो किस्मत खुल गई। मेरा मतलब है कि आज सूरज कहाँ से निकला? तुमने चाय बनाई है मेरे लिए, इतनी मेहरबानी। मेरे लिए अगर तुम जिंदगी भर करोगी ना, मेरी तो लाइफ भी सेट हो जाएगी। सच्ची। इतनी रहम तो मैं किसी पे ना करूं। अब अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप ये चाय पे मुंह बंद रखो। बार बार तुम उंगली के ऊपर कर लेती हो। वाह क्या चाय है। शक्कर थोड़ी कम है, लेकिन तुम्हारी बातों से ना मीठी हो गई। सच्ची
मुझे ना इसमें चीनी की जगह लाल मिर्च डालनी चाहिए थी। जब तुम्हारे मुंह में जलन मचती ना तब निकलती तुम्हारी ये इरिटेटिंग स्माइल। तो मिला दो ना अभी, मैं वो भी पी जाऊंगा ऐसे हंसते हंसते। You know what? मैंने तुम्हारे जैसा बदतमीज, बेशरम, इरिटेटिंग, स्टूपिड इंसान ना मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। डिस्गस्टिंग। कुछ और बचा तो वही बोल दो। क्या भाग है मेरे यार, तारीफ करो तो भी बातें ही सुनो। मतलब कि वहां से यहाँ आओ तो बातें सुनो, यहाँ से वहां जाओ तो बातें सुनो, खड़े हो जाओ तो बातें सुनो, बैठ जाओ तो बातें सुनो, बातें बातें बातें, सिर्फ बातें सुनने के लिए रह गया हूं मैं। पर कोई बात नहीं, ये बातें ही तो हैं जिनकी वजह से मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता जा रहा है। और तुम भी देखना देविका, एक दिन मैं साबित करके रहूंगा कि मैं सच्चा हूं, और तुम्हें इस बात का एहसास करा के रहूंगा कि इस दिल की गहराई से अगर मैंने किसी से प्यार किया है तो सिर्फ तुम। वेट एंड वॉच। किसका मैसेज है? कॉल मी अर्जेंट, नवेता लूथरा। इसने क्यों एसएमएस किया मुझे? ये तो लंदन में थी। फोन करके देखता हूँ और पूछता हूँ कि क्यों फोन किया मुझे। दी कॉफी। दी आपका फोन बज रहा है। सिया प्लीज तुम देख लो ना कौन है। जो भी उसे कह दो बाद में फोन करे, मैं अभी सो रही हूँ। दी किसी रवि का फोन है। रवि? क्या फोन? हेलो। आप वापस आ गए इंडिया? हाँ मैं इंडिया में हूँ, तुम कहाँ हो? मैं तो अम्बाला में ही हूँ। लेकिन ये तो हनीमून पर गया था। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम आकर मुझसे ऑफिस में मिलो आज ही। अरे लेकिन अभी इस वक्त। रवि मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुननी है। इट्स एन ऑर्डर, यू हैव टू कम, ओके? मेरी बात तो मिस लूथरा मुझे ऑफिस क्यों बुला रही है अभी? अचानक से ऐसा कौन सा काम पड़ गया? दी रवि कौन है? सिया हमारे ऑफिस का एक एम्प्लॉय है। तुम्हें याद है मैंने डैड को टेंडर में डिफीट करके कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था? वो हासिल करने में रवि ने मेरी हेल्प की थी। सो योर कॉफी। सिया कॉफी अभी नहीं, आई हैव टू गेट रेडी, आई हैव टू गो। कॉफी मैं बाद में पी लूंगी। हाँ ओके बाय। I know, baby. Yeah, sweetheart, I know. Okay, I'll call you back. ओ बेकरार दिल, ठंड रख ले, है ना? जो भी रट के ऐसा भूल जाएगा। यार रेडी, मैं 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आए। तेरे को शौक है ना अंधेरे में तीर चलाने का? मैंने कहा था उसको बुला ले यहाँ पे। अबे जो भी होगा सामने सामने बात होगी, पर लेकिन नहीं, तू तो भाई फट्टू ही है। हाँ एडी, मुझे पता है इश्कबाजी में तू सबका गुरु है, लेकिन मैं यहाँ पे इतना टेंशन में हूँ, तू सिर्फ अपनी हाँक रहा है। तो सिर्फ अपनी पड़ी है ना? ओए, वो देख। क्या है? वे तेरी जान किसी और के साथ जा रही है बाइक पे। मोंटी तेरी प्रेम कहानी तो शुरू होने के पहले खत्म। यार रेडी, ऐसा ना शौक मत गया कर तू। थोड़ी देर के लिए जान ही निकल गई थी मेरी। क्यों? वो नहीं है क्या? नहीं यार। अब सुन, अब तेरा बहुत हो गया, ठीक है? और पेशेंस नहीं मेरे में भी। ये फोन ले और उसको फोन लगा और यहाँ बुला। यार बोल दे उसको अपने दिल की बात। एक काम करती हूँ, खुद जाकर चेक करती हूँ। हो सकता है रवि ऑफिस आया हो और सीधा अपनी सीट पर चला गया हो। Come in. तुम यहाँ क्यों आए हो? किसने बुलाया तुम्हें? Can't you see I'm busy right now? थोड़ी देर बाद आना, जाओ। सॉरी मैम। This is a limit. जिसको आना चाहिए वो तो आ नहीं रहा है, और ये कौन है? मैंने कहा ना I'm busy right now, बाद में आना। समझ में नहीं आती, कितनी बार बोलना पड़ेगा? I have to teach you discipline. लगता है शायद आपका मूड ठीक नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाद में आता हूँ। No wait. Take a seat. Are you sure? हाँ बैठो। Okay. ये तुम्हारे सिर पे क्या हुआ? एक्चुअली छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था,
बट एनीवे इट्स फाइन नाउ। लेकिन आपने मुझे बुलाया, वो भी इतने शॉर्ट नोटिस पे, कोई खास बात? क्या बात? बहुत जल्दी में लग रहे, कोई घर पर बेसब्री से इंतजार कर रहा है क्या? आप एक्चुअली कुछ काम है जो आज ही खत्म करने हैं, बस इसीलिए। तो तुम्हारा हनीमून कैसा रहा? आप जानती हैं मेरी शादी हो गई? क्यों? मुझे नहीं पता होना चाहिए? वैसे तुमने तो बताया नहीं, सब कुछ चोरी चोरी, चुपके चुपके, राइट? वो एक्चुअली सब कुछ इतना अचानक से हो गया कि पता ही नहीं चला, और किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला मुझे खुद। मेरा मतलब है कि किसी को इनवाइट कर ही नहीं पाया जल्दबाजी में। इसीलिए तो मैं वापस आई। मैं कुछ समझा नहीं। वो आई मीन लंदन में मुझे जब पता चला कि तुमने शादी कर ली है, तो मैंने सोचा यहाँ आकर तुमसे एक ग्रैंड पार्टी लेनी चाहिए, इसलिए वापस आ गई। जितना मैं आपको जानता हूँ, वापस आने का रीजन पार्टी नहीं, आई एम श्योर कोई और रीजन होगा। You're very smart, Mr. रवि। That's why I like you। वैसे तुमने सही गेस किया, वजह कुछ और ही है। मैं यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करने आई। पर क्यों? तुमने ये नौकरी ज्वाइन करने से पहले एक एग्रीमेंट साइन किया था कि तुम किसी भी सूरत में ऑफिस से 2 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं ले पाओगे, लेकिन शादी के चक्कर में तुमने तो ऑफिस आना ही बंद कर दिया। कभी तुम देविका की शादी के कॉन्ट्रैक्ट में बिजी थे और कभी देविका से शादी करके हनीमून मनाने। ऑफिस तो जैसे तुम भूल ही गए थे। तुमने अपनी ड्यूटीज को निगलेक्ट किया है मिस्टर रवि गरेवाल, और कॉन्ट्रैक्ट की शर्त को भी तोड़ा है। इसलिए मुझे तुम्हारे अगेंस्ट ये केस तो करना ही पड़ेगा। मेरी तरफ से इसे अपनी शादी का तोहफा समझ लो। वैसे एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, आज से ही काम शुरू करो। यहाँ रहकर अपने नोटिस पीरियड के 1 महीने काम पूरा करो, लेकिन इस 1 महीने में तुम्हें डबल काम करना पड़ेगा और छुट्टी एक भी नहीं मिलेगी। जितना काम डिले हुआ है, जितने प्रोजेक्ट्स डिले हुए हैं, उन्हें कंप्लीट करो, अपना अधूरा काम पूरा करो, लेकिन इस 1 महीने के पीरियड में। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ कहना चाहते हो? कोई सफाई देना चाहते हो कि तुमने अपनी ड्यूटीज निगलेक्ट क्यों की? हाँ? मैं एक ही बात कहूंगा आपसे कि आप कभी नहीं बदल सकती। क्या मतलब? मतलब एज अ पर्सन, आपकी शख्सियत, आपका नेचर, आपका बात करने का अंदाज, मेरा मतलब है कि जिस तरह आप बात करती हैं उसके 2 मतलब निकलते हैं, तो आप कभी नहीं बदल सकती। और तुम मिस्टर रवि ग्रेवाल, तुम्हारे 2 चेहरे नहीं हैं। कहते कुछ और हो, करते कुछ और। कभी अपने अंदर झांक कर देखो। शायद इसीलिए तुम औरों पर शक करते हो, और शायद इसीलिए तुम्हें मेरी ये सीधी सिंपल सी बात में भी 2 मतलब नजर आ रहे हैं। ये पर्सन, पर्सनालिटी, प्लस पॉइंट्स, माइनस पॉइंट्स, ये सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी। पहले तुम्हें ये फैसला करना है कि नोटिस पीरियड का 1 महीना तुम यहाँ काम करोगे या नहीं। और वैसे भी ये पहली और आखिरी बार है कि मैंने अपने किसी एम्प्लॉय की तरफ इस तरह की लीनियंसी दिखाई है, वरना ये निवेदिता लूथरा का स्टाइल नहीं है। तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। आई एम श्योर तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन फिर भी मुझे सोचने का टाइम चाहिए थोड़ा सा। अनफॉर्चुनेटली टाइम तो नहीं है मेरे पास, स्पेशली अपने किसी मामूली एम्प्लॉय की स्टूपिड प्रॉब्लम्स के लिए। फिर भी तुम्हें मैं 1 दिन और 1 रात का वक्त देती हूँ। सोचो, जितना सोचना चाहते हो सोच लो, लेकिन अगर तुम्हारा जवाब ना हुआ तो दोबारा यहाँ ऑफिस में आने की जरूरत नहीं। मैं अपने लॉयर को गो अहेड दे दूंगी, वो तुम्हारे घर खुद आ जाएगा केस की डेट लेकर, एंड देन आई विल सी यू इन कोर्ट। एनीवेज, अभी मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। देखते हैं अगली मुलाकात कहाँ होगी, यहाँ
या फिर कोर्ट में। द डिसीजन इज ऑल योर्स। ओके। ये आज इतना अलग अलग क्यों बिहेव कर रहा था? हमेशा मुझे एटीट्यूड देता रहता है, पलट कर जवाब देता है, अकड़ के बात करता है। तो फिर आज क्या हो गया? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी भी इसके मन में कहीं मेरे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर? गॉड, दिस इज एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग। चाची, क्या हो गया लाडू, इतनी देर क्यों कर दी? अरे वो मेरे कपड़ों पे कुछ गिर गया था इसलिए साड़ी चेंज करी थी। चलो ना अंदर। नहीं लाडू, तू जानती है ना माँ अपने बेटे के ससुराल में कभी कदम नहीं रखती। चाची कैसी बातें कर रही हो? ये सब तो पुराने लोग मानते थे, आजकल तो सब लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं। अगर आप अंदर नहीं आओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं लाडू, लोग क्या मानते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तू अच्छे से जानती है कि मैं अपने घर की परंपराओं के साथ ही चलती हूँ। इस वक्त मेरी जगह तेरी माँ जिंदा होती तो वो भी यही करती ना। अब तो मैं तेरी माँ हूँ ना, इसलिए बिल्कुल जिद मत कर, समझी? यहाँ तो बैठ के बात कर सकते हैं ना, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, चल। लाडू, तेरी सासू माँ का फोन आया था मुझे। उन्होंने बताया कि तेरे हनीमून में तेरे साथ क्या हुआ। सुन के तो मुझे चैन ही नहीं मिला। पहले सोचा कि मैं तुझे फोन पर सारी बातें पूछ लेती, लेकिन उससे भी मुझे तसल्ली नहीं होती। इसलिए एक नजर तुझे देखने आ गई कि मुझे सुकून मिल जाए। कैसी है तू? तुझे कोई चोट तो नहीं आई ना? रवि कैसा है? लाडू, उसे भी बाहर बुला ले। चाची, वो एक्चुअली रवि किसी काम से बाहर गया है, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और रवि भी बिल्कुल ठीक है। बेचारा, कहाँ तुम दोनों एक दूसरे के लिए खुशियां समेटने गए थे और वहां ये सारी मुसीबतें आ गई। लाडू, जब जब तुम दोनों कुछ अच्छा करने का सोचते हो, कुछ न कुछ बुरा ही हो जाता है। लाडू, मैंने कुछ सोचा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं तुझे एक अच्छे पंडित के पास लेके जाऊँ। वो कोई अच्छा रास्ता बताएंगे हमें। चाची, उसकी जरूरत नहीं है, आप इतना टेंशन मत लो। एक मामूली सा हादसा था, लोगों के साथ हो जाता है जब वो लोग ट्रैवल करते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि हम लोग सही सलामत वापस आ गए, सिर्फ आपके आशीर्वाद की वजह से। और वैसे भी जब दो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं ना, एक दूसरे के साथ रहने के लिए बने होते हैं, तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो तो कहीं भी किसी भी पल को अनमोल बना सकते हैं। और वैसे ही जब दो लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने होते तो एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। हम तो बस ये कोशिश कर सकते हैं कि जो किस्मत में लिखा है उसको अच्छे से निभाएं। लाडू, तू खुश है ना? चाची, अब ऐसा क्यों पूछ रही हैं अचानक से? मेरा मतलब हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। पर आपसे मैंने जो भी वादे किए थे ना, मैं सारे वादे निभा रही हूँ। रवि को जब भी मेरी जरूरत होती है, मैं एक अच्छी पत्नी की तरह उसका साथ देती हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे आपने मुझे सिखाया था। और रवि? रवि तो मेरा बहुत ख्याल रखता है, जितना आपने सोचा था ना उसके बारे में, उससे भी कहीं ज्यादा। मैं जानती थी लाडू कि रवि तेरा दिल जीत लेगा। तू नहीं जानती इस वक्त मैं कितनी खुश हूँ। तुम दोनों की जोड़ी दुनिया में सबसे अच्छी और बेस्ट जोड़ी हो। रब करे तुम दोनों को ऐसी ही खुशियां मिलती रहे। रवि बेटा, डबल अटैक होने लगा तुझ पर। घर पे कच-कच, ऑफिस में बक-बक। ओह गॉड, आज तक सिर्फ सुना ही था कि हस्बैंड का मतलब होता है हंस हंस के बैंड बजवाना, लेकिन आज प्रूव हो गया कि हस्बैंड होता ही बैंड बजवाने के लिए। लोग यहाँ से आते हैं बैंड बजाते हैं, वहां से आते हैं बैंड बजाते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट, हंस हंस के बैंड बजवाता हूँ मैं अपना। मुझे लगा कि मिस लूथरा लंदन चले गई है तो ऑफिस में सुकून के साथ बैठूंगा, पर मैं कैसे भूल गया कि मेरी लाइफ से सुकून नाम की चीज खत्म ही हो गई है। तू तो क्या रवि, तेरे बचने का कोई चांस नहीं रवि बेटा। एक काम करता हूँ, मिस कचकच के लिए गुलाब का फूल लेके जाता हूँ, शायद उसका दिल पिघल जाए। नहीं रहा, पता नहीं उसे गुलाब का फूल पसंद भी है नहीं। और वैसे भी अगर तूने उसे गुलाब का फूल दिया तो वो यही कहेगी
कि ये गुलाब का फूल तुम मेरे लिए आए हो जानबूझकर। रवि बेटा, अगर तुझे उसके दिल में अपनी जगह बनानी है तो तुझे मालूम करना पड़ेगा कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। अरे क्या करेगी, उठा के गुलाब का फूल सर में मारेगी ना, तो मारने दे। अरे मजनू ने लैला के लिए पत्थर खाए हैं, तू अपनी लैला से, मेरा मतलब है कि अपनी कचकच से गुलाब का फूल नहीं खा सकता? क्या होगा, एक पट्टी यहाँ एक पट्टी यहाँ लग जाएगी। और अगर लोगों ने पूछा भी कि ये पट्टी दोबारा कैसे लग गई तो बोल दूंगा